वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। शनिवार को देश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनी। मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली और उस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर से अपने प्रमुख नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया था। उसके तमाम चित्र वायरल हुए। किसने किसको कैसे देखा, किसने किसको नमस्ते की, किसने किसकी नमस्ते ली, आदि आदि तमाम कोणों से चित्र वायरल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हुआ एक चित्र, दो चित्र सबसे ज्यादा वायरल हुए और वो चित्र भारतीय जनता पार्टी के इस समय का जो उसका समर्थक वर्ग है, उसका मानस क्या है, वो दोनों चित्रों पर जो टिप्पणियां आई हैं, वो टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग के मानस को देश के सामने रख रही हैं। पहला चित्र वायरल हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर शुभेंदु अधिकारी को भगवा पट्टा पहनाया, भगवा गमछा उनके गले में डाला। शुभेंदु खुद भी भगवा कुर्ता पहने हुए थे। तो उस वक्त वहां मौजूद लाखों कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह देखने को मिला और जय श्री राम का जैसा प्रचंड गगनवेदी नारा गूंजा प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में, वो अद्भुत था, अद्भुत था। ऐसा लगे कि आकाश तक आवाज जा रही है। कार्यकर्ताओं का जोश आसमान छू रहा था। जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी में अगर आप वो दृश्य भी जोड़ दे जब योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे हैं और उन्होंने ऐसे किया है, तो वो जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो वहां उपस्थित थे, उन लाखों कार्यकर्ताओं में जो एक अचानक से एक उत्तेजना पसर गई, एक उल्लास की सुनामी आ गई और बहुत देर तक नारे गूंजते रहे। उससे समझ में आता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का मूल मन क्या है, वो कैसा नेतृत्व चाहते हैं। एक दूसरा एक चित्र और आया जिसमें बीच में योगी आदित्यनाथ है, एक तरफ शुभेंदु है और दूसरी तरफ हेमंता बिश्व शर्मा है। उस चित्र पर भी गदर मचा हुआ है, गदर मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर अपने अपने ढंग से लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात पर सब सहमत है कि ये भाजपा का भविष्य है। कोई मिसाइल कह रहा है, कोई ब्रह्मास्त्र कह रहा है, कोई त्रिदेव कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। लेकिन वो चित्र भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन को भा रहा है, ये स्थापित हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता उस चित्र से आह्लादित हैं, ये दिख रहा है। बीच में योगी, इधर शुभेंदु, उधर हेमंत। इन तीनों नेताओं ने अपनी कार्यशैली से एक अपनी विशिष्ट जगह बनाई है। योगी आदित्यनाथ इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके पास विकास और अध्यात्म की विलक्षण समन्वय है। अध्यात्म और विकास का विलक्षण समन्वय है योगी आदित्यनाथ में। इस क्षेत्र में वो इकलौते नेता हैं देश में। इसीलिए जब वो कुछ कहते हैं तो वो इन दोनों कसौटियों पर बात कसी जाती है, विकास की भी, अध्यात्म की भी। और शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को इतने कम समय में बंगाल में जहां पहुंचाया, उसके पीछे जो उनका एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, वैचारिक प्रतिबद्धता है, उसकी सराहना कार्यकर्ता कर रहा है, भरपूर कर रहा है। जबकि शुभेंदु का लालन पालन कोई संघ पृष्ठभूमि में तो हुआ नहीं, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे, फिर टीएमसी में रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस ढंग से अपने को संघ की वैचारिकी में ढाला,
भाजपा के जीवन दर्शन में ढाला और भगवा के साथ जिस ढंग से खुद को जोड़ा, उसने शुभेंदु अधिकारी को भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में देश भर में एक विशिष्ट स्थान दिला दिया। और शायद यही वजह थी कि शुभेंदु अधिकारी की अनदेखी नहीं की जा सकी। वो अधिकारी थे मुख्यमंत्री पद के और वही मुख्यमंत्री बने। ये बड़ी बात है। और तीसरा किरदार हेमंता विश्व शर्मा का। हेमंता विश्व शर्मा भी भाजपा जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंगन से नहीं आई, पाल पोस कर वहां से नहीं लाए गए। उनकी राजनीतिक जीवन की दीक्षा शिक्षा भी कांग्रेस के आंगन में हुई है। कांग्रेस की हवेली में ही उनका राजनीतिक जीवन आगे बढ़ा है। हितेश्वर सैकिया और तरुण गोगोई कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों के वो बहुत खास रहे। और गोगोई के समय में तो लोग कहा करते थे कि तरुण गोगोई की सरकार हेमंता ही चलाते थे। उनका इतना अपना आंतरिक हेल मेल था कांग्रेस में। लेकिन हेमंता ने जब कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उनकी एंट्री भी अमित शाह ने कराई थी, जैसे शुभेंदु की एंट्री अमित शाह ने कराई थी। तो जिस दिन से फिर हेमंता भाजपा में आए, उस दिन से उन्होंने भाजपा की रीति नीति, संघ की रीति नीति को प्राणपण से स्वीकारा और फिर उसमें ऐसे डूबे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के, संघ के स्वयंसेवकों के मन में बसते चले गए हेमंता भी। कार्यकर्ताओं को लगा कि हेमंता में शासन करने का कौशल है। अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं से हेमंता कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। तुष्टीकरण की वो पुरानी रवायत को उन्होंने असम में विदा कर दिया है। इस सब से हेमंता का कद भी बढ़ा भाजपा के भीतर। आप देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि दूसरे दल से आकर 6 साल की अवधि में आप नए दल में मुख्यमंत्री हो जाएं। जो शुभेंदु के साथ हुआ, जो हेमंता के साथ हुआ, सिर्फ 6 साल में हेमंता मुख्यमंत्री हो गए थे और 6 साल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हो गया बंगाल के। छोटी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। किसी नए परिवार में आप गए हैं और वो परिवार आप पर इतना भरोसा करने लगे। यही विशिष्टता है, इसी को समझने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं के साथ जो एक दुलार का रिश्ता बना शुभेंदु और हेमंता का, ऐसा नहीं है बंगाल या असम के लोग कार्यकर्ता, नहीं, देश भर के भाजपा के कार्यकर्ताओं से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हेमंता जैसा आदमी हो रहना चाहिए मुख्यमंत्री, शुभेंदु जैसा ही आदमी बनना चाहिए था मुख्यमंत्री। और इन सब पर, सबके ऊपर योगी आदित्यनाथ, वो अपनी विलक्षण शैली के कारण केवल भाजपा नहीं, देश के एक बड़े वर्ग में एक विशेष स्थान रख रहे उसके मन में। एक योगी मॉडल, एक पूरा नई किस्म की विधा डेवलप हो गई। शासन की एक नई प्रणाली, एक नई व्यवस्था, जिसको नाम दिया गया योगी मॉडल। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि असम के लिए मांग करते थे कि योगी मॉडल असम में लागू हो, तो हेमंता ने लागू कर दिया। अब कार्यकर्ता बंगाल के लिए मांग कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी से कह रहे हैं कि आप भी योगी मॉडल लागू करो। योगी जी ने आपको भगवा पटका पहना ही दिया है, अब उस मॉडल को भी लागू करो बंगाल में, ताकि बंगाल भी यूपी जैसा हो बने, जहां न हिंसा हो, न उत्पात हो, न दंगा हो, न फसाद हो। ये चीज समझने वाली है भाजपा के रणनीतिकारों को। अपने कार्यकर्ता के मन को भी पढ़ना चाहिए। बंगाल में भाजपा ने अपने कार्यकर्ता के मन को पढ़ा और उसको स्वीकार किया। ये बड़प्पन है। लोकतंत्र में ऐसे ही काम होना चाहिए। जो कार्यकर्ता चाहते हैं
वही नेतृत्व को चाहना चाहिए। नेतृत्व कार्यकर्ताओं से, पार्टी की आधारभूत संरचना कार्यकर्ताओं पर टिकती है। कार्यकर्ता हैं तो पार्टी बड़ी है, नेतृत्व का जलवा है। इसलिए जनादेश के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है कार्यकर्ताओं का आदेश। उस सबको सुनना चाहिए, हर पार्टी को सुनना चाहिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला